नमस्कार, पीक न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड चुनावी बयार में आपका स्वागत है। पूरे राज्य में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां प्रारंभ हो चुकी हैं। पूरे राज्य के साथ तिनसुकिया विधानसभा समष्टि में भी सरगर्मियां चालू है, सरगर्मियां शुरू है। सभी राजनीतिक दल अपना जोर लगा रहे हैं। तिनसुकिया विधानसभा समष्टि कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, पर 2016 के चुनाव में भाजपा ने यहां सेंध लगाते हुए अपना परचम लहराया। पर इस बार कांग्रेस के 11 लोगों ने दावेदारी के दावे पेश किए हैं, जिनमें से एक हैं अरुण साहू। नमस्ते। इन 11 लोगों में किसे प्रातिनिध्य मिलता है, किसे उम्मीदवारी मिलती है, अलग बात है, पर सबको यह आशा है कि शायद उन्हें उम्मीदवारी मिल जाए। अरुण साहू जी, आप कांग्रेस से कितने दिन से संबंधित हैं? मैं 1998 से कांग्रेस का मंडल कमेटी में जुड़ा हूँ। 98 से 2021 यानी 23 साल से मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ। और उससे पहले आपके परिवार के लोग? परिवार तो दादाजी थे, दादाजी के पास पापा थे, पापा के बाद में भी पापा भी जैसे आप पंचायत का लखी साहू जी आपके पिताजी हैं, हाँ। वो क्या थे? पंचायत गांव रंगपुरिया गांव पंचायत का 3 बार कंटिन्यूसली, एक बार प्रेसिडेंट, फिर दूसरा बार काउंसिलर, फिर दूसरा बार प्रेसिडेंट कांग्रेस से थे। मैंने माना जा रहा है कि आप खानदानी कांग्रेसी है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं, जैसे समाचार माध्यमों में आ रहा है कि भाजपा झूठ पर टिकी हुई सरकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अपने कानों से सुने हुए बात सब बोल रहे हैं अभी पब्लिक। देखिए, जब भाजपा ने पहले बार आने के टाइम में यहाँ में आके जो प्रचार रैली हुई, उस रैली में क्या बोले, जो कांग्रेस ने सारे काले धन विदेशों में रखे हैं और उस काले धन का अगर हमारी सरकार आती है तो 100 दिन का अंदर लाएंगे। 100 दिन का अंदर में ला गए। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जमा भी हो गए हैं, हो गए ना। फिर बोले जे हमारे नौजवानों, भाइयों बहनों, पढ़े लिखे, आप लोग को ये कांग्रेस की सरकार कोई हालत से आप लोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। अगर हमारी सरकार आती है तो हर एक साल हम लोग 2 करोड़ माने पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां देंगे। तो 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख भी नहीं हो रहा है पूरा देश में। और सबसे बड़ा बात है, उन लोगों का जब सरकार आई तब उन लोग बार बार बोले जे नरेंद्र मोदी जी तेल और गैस का दाम इतना बार बार कांग्रेस सरकार बढ़ा रही है। तो इतना बार बार बढ़ाने से पब्लिक जो है वो पब्लिक दुखी हो रहे हैं और वो पब्लिक का बात नहीं सोच रही है। आज हम पूछने चाहते हैं पब्लिक के थ्रू नरेंद्र मोदी जी को और स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी जी को पूछने भी चाहते हैं, जो रास्ते में वो लोग गैस सिलेंडर लेके, खोड़ी का चूल्हा लेके रास्ते में खाना बना रहे थे। अब बोल रहे थे कांग्रेस किसी ये सरकार पब्लिक की सरकार नहीं है और ये सरकार कभी दुखिया का सरकार नहीं है। लेकिन आज क्या है, उस टाइम में कांग्रेस का टाइम में 400 रुपया तक नहीं पहुंची थी इस गैस का दाम, आज 900 रुपया पहुंच गई। तो ये तो पब्लिक देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में उस टाइम पेट्रोल का दाम, आज का दाम, क्रूड ऑयल का दाम जब एकदम नीचे है, क्रूड ऑयल का दाम जब एकदम नीचे है, उस टाइम में बैरल 107 रुपया, 111 रुपया रहा। उस टाइम में भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। अभी तो अल्टीमेटली राहुल गांधी जी बोलते थे गब्बर सिंह टैक्स ले रहे हैं बीजेपी सरकार, ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आपको शायद मालूम होगा कि 26 तारीख को कैट जो व्यापारियों की संस्था है, ऑल इंडिया व्यापारियों की संस्था है, उसका 26 तारीख को व्यापार बंद दिया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी दुखी है। बिल्कुल दुखी है। एक व्यापारी का अभी ये हालत है, जो भी कोई नौकरी करता है तो कितना घंटा करता है, 8 घंटा। आज व्यापारी लोग का ये हाल है, सुबह आके 8 बजे दुकान खोलते हैं, शाम को 8 बजे तक दुकान में रहते हैं। सुबह से 8 से 8 12 घंटा ड्यूटी हो गई। 12 घंटा ड्यूटी होने के बाद फिर जब घर जाते हैं तो दुकान से खाता बही लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं और फिर वो खाता बही लेके उनका खाना ले आकर परोस के रखा है टेबल में, भाई आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, आ रहा हूँ खाने के लिए। और फिर 3 घंटा वो टेबल में GST ये सब का चक्कर में वो 3 घंटा उधर कमा रहे हैं।
रात में भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। कल की राजधानी मेरा नाम में कोई नोटिस इशू हो जाए, फिर कोई पेनल्टी लग जाए, ये हाल है व्यापारियों का। आज देखिए छोटे छोटे जो उद्योग थे, जो उद्योग दूसरा स्टेटों ने जो बिजली फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज माफ़ कर दी। असम में तो ये चीज़ नहीं हुआ। अब जो छोटे छोटे उद्योग है उसका 40,000 50,000 फिक्स चार्ज है बिजली का। तो 3 महीना तो बंद था, कंप्लीट बंद था। तो जब कंप्लीट 3 महीना बंद हो गया तो 1,20,000 हो गया, उसका तो फिक्स चार्ज देना ही है। काम कुछ हुआ नहीं। फिर जो लेबर है, काम करने वाला वो है, वर्कर है, उनको भी चलने के लिए हजरा देना पड़ा। अब ऐसा हालत है जो वो पैसा फिक्स चार्ज नहीं देने के कारण उसका पेनल्टी बढ़ रहा है, सरचार्ज बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक बिल इतना हाई हो गया है, अब उनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कटने जा रहा है। तो धीरे धीरे जो छोटा छोटा उद्योग है वो भी बंद होने के जा रहा है। और उसमें जो काम कर रहे हैं एक उद्योग में 10 परिवार 20 परिवार का मुरब्बी, वो परिवार सबका भी हालत ख़राब होने वाला है। अच्छा अरुण जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि चाय श्रमिकों के लिए जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? कभी पूरे नहीं हुए। वो तो जुमला की सरकार है, तो देख ही रहे हैं। देखिए जिस टाइम सुखान पोखरी फील्ड में नरेंद्र मोदी जी आए, राजनाथ सिंह जी ये लोग आए और बोले, जे भाइयों बहनों, हमारे चाय मजदूर का भाई बहनों, आप लोग का इस कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कर रही है। 60 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर आप लोग को 351 रुपये हजरा देंगे। हो गया। आज हम लोग पूछना चाह रहे हैं चार जनगोष्ठी का तरफ से, जे 351 रुपये कहाँ गया वो तो छोड़िए। हर एक साल ACMS चाय मजदूर संघ ने वो आदमी सबको, लेबर वर्कर सबका लिए काम करते थे। हर एक साल उन लोग का दरमा इंक्रीज होता था, 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये। तो 5 साल में 100 रुपया से ऊपर इंक्रीज होता। और हर एक साल उन लोग को टाइमली जनवरी महीना में इंक्रीज होता था, तो जनवरी महीने से इम्प्लीमेंट हो जाता था। अभी वो लोग का सरकार आया, 2 साल हो गया, 18 में 30 रुपये वो लोग बढ़ाए, 30 रुपये बढ़ाए। वो भी 2 महीना का जो वो लोग का इम्प्लीमेंट होना चाहिए था जनवरी से, वो 2 महीना लागू नहीं हुआ इंक्रीमेंट वो लोग का। तो इंक्रीमेंट लागू नहीं हुआ तो वो लोग को मार्च से लागू हुआ। तो सिर्फ एक फैमिली का 1500 करके हर जना 1500 रुपये किसका बेनिफिट में गया? मालिक का बेनिफिट में गया। तो उस जो मजदूर है उनका तो पेट में मजबूरन अभी आके चाय मजदूर संघ का दबाव में आके 50 रुपया अलाउंस किए हैं, लेकिन अभी कब तक लागू होगा ये भी कोई ठिकाना नहीं। मैंने ये भी चुनावी चुनावी अनाउंसमेंट है, झुनझुना है, कुछ नहीं। आपने हमें समय दिया और हम आशा करते हैं किसे मिलेगी उम्मीदवार ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर आपको मिलती है तो हमारी शुभकामनाएं रहेगी। अरुण साहू जी हमारे साथ थे, अरुण साहू जी। और चुनावी बयान, इस चुनावी बयान कार्यक्रम को आप लगातार देखिएगा। हम सभी 11 जो दावेदार हैं सबका हम साक्षात्कार आपके समक्ष पेश करेंगे। लेकिन एक बात, आप हमारे पिक न्यूज़ को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अनीता श्रेष्ठ के साथ कृष्णा उपाध्याय, पिक न्यूज़ तिनसुकिया।